उस पे आएगा। सो लेट्स सी व्हाट चेंज इन माय लाइफ। माइक लगाना सबसे पहले तो आसान हो गया है, बहुत बड़ा एक ईज हो गया है लाइफ में। पर्सनल स्पेस, बियर्ड, विदाउट बियर्ड, डेफिनेटली विद बियर्ड यार। 15 साल के बाद बियर्ड निकाली। हाँ, अजीब तो बहुत लग रहा है। आदत हो गई थी, एक फिंगर्स रन थ्रू कर रहा हूँ तो एक बड़ी सी बियर्ड में लंबे से बाल हाथ में आते थे, तो अभी बड़ा अजीब सा लगता है। सुबह उठ के शक्ल पे चांद में नहीं आती कभी कभी, और लोगों के रिएक्शन बड़े अजीब से लगते हैं। कुछ लोग आते हैं, अरे ये क्या कर लिया आपने, अरे क्या बंदा ही नया आ गया निकल के। तो शुरू के 2-3 दिन तो बहुत अजीब था, बट धीरे धीरे अब तो यूज्ड टू हो गया हूँ। ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि मतलब हाँ कुछ और, एंड आई नो मतलब इनर मी इज़ मी, तो वो चेंज नहीं हुआ है। बट हाँ, एक जो आपको आदत होती है अपने आप को शीशे में देखने की, व्हाट द परसेप्शन ऑफ यू दैट यू हैव, वो पूरा चेंज हो गया है जब से बियर्ड निकाली है। तो या ये एक चेंज तो डेफिनेटली बहुत बड़ा था। हाँ, खाना तो डेफिनेटली बहुत चेंज हो गया है। पहले मैं जैसे आइसक्रीम खा रहा हूँ तो आइसक्रीम के कोन से पहले बियर्ड की, पहले मूछें खाती थी मेरा खाना, फिर उसके बाद वो बियर्ड में लगता था। कभी कभार वो मूछें निकल के बियर्ड खाने के अंदर चली जाती थी, वो भी चला जाता था कभी अंदर। तो खाना तो बहुत एक प्रॉब्लम होती थी, बट धीरे धीरे आदत डाल दी थी उसकी भी, खैर। बट अब वो बहुत आसान हो गया है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है मेरे को, जो भी खाना हो। और टिशू की जो फैक्ट्री मेरे को चाहिए होती थी, एक डब्बा मेरे ख्याल से 10 दिन में ख़त्म हो जाता था, बिकॉज आई यूज टू यूज़ अ लॉट ऑफ टिश्यूज़ टू वाइप माई बियर्ड ऑफ। उसके अंदर कभी कभार ऑब्वियसली इट वॉज डर्टी ऑल्सो, आई हैड टू वॉश इट एवरी डे, तो वो स्ट्रेस नहीं है। ब्रशिंग एक्सपीरियंस यार, मतलब लाइफ ही चेंज हो गई है। वरना सुबह सुबह पेस्ट लगा के जब ब्रश अंदर जाती थी ना, उसके जो फ्रॉथ आता है वो सारा पूरा मुंह के ऊपर चिपक जाता था। इट वॉज अ वेरी ऑकवर्ड एक्सपीरियंस, बट अब सही है, अब स्ट्रेस नहीं है, वो आराम से लाइक आई कैन जस्ट वाइप इट ऑफ और एक टॉवल के साथ ख़त्म काम। तो हाँ, ब्रशिंग एक्सपीरियंस हैज़ बिकम अ लॉट मोर ईजियर आफ्टर रिमूविंग माई बियर्ड। पारुल, ओह अभी रिसेंटली मैंने उसका रिएक्शन कैप्चर करके आपको दिखाया भी था। काफ़ी बेइज्जती करी उसने मेरी, बट ठीक है, इट वॉज हर रिएक्शन, शी नेवर सीन मी विदाउट इट। सो एंड येस आई एग्री, मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आती है। सो यू लुक लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन विद कंपेयर टू वॉट यू आर यूज टू सीइंग द अदर पर्सन एवरी डे। पारुल, ये पहले जो मेरी बियर्ड खींचती थी वो ख़त्म हो गया है, तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है मेरे को। अब वो कभी आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो दाढ़ी खींचने वाला सीन तो ख़त्म। उसके बाद और मेरा जो चूज़े जैसा शक्ल, गोल शक्ल निकल कर आई है, हाँ उसका मजाक जरूर बना सकती हो कभी कभी, बट ठीक है, दोबारा आ जाएगी बियर्ड वापस। एस्थेटिकली आई थिंक बियर्ड जाने के बाद अगेन लुक तो कम्प्लीटली चेंज ही हो गया। ऐसा लगा कि नया बंदा निकल के बाहर आया है। आई वेंट बैक 20 years ऑफ माई लाइफ। आई लाइक माई लुक विद द बियर्ड, थोड़ा सीरियसनेस वाली फील आती है, थोड़ा इंटेंस लुक आती है। शेव करने के बाद वो इंटेंसिटी ख़त्म हो गई। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक कॉलेज जाने वाला बच्चा नज़र आता है मेरे को अपने आप में। तो ये फ़र्क हुआ है, और लोगों का परसेप्शन भी चेंज होता है। बियर्ड के साथ एक स्पार्टन वाली फीलिंग आती है, और विदाउट अ बियर्ड थोड़ा सा मतलब आई फील यंगर एंड नॉट दैट मैच्योर, ऐसी फीलिंग आती है। हवा चलती थी तो मतलब मार्से में मिस्त्राल करके विंड आती है, जो फॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पे थे तभी आ रही थी। और उस विंड ने तो क्या परेशान करा है भैया, मतलब दाढ़ी ऐसे पूरा ऐसे मतलब घूम रही होती थी शक्ल के ऊपर, कभी यहाँ आ रही है कभी यहाँ जा रही है, तो वो काम भी ख़त्म हो गया। तो दैट वाज आल्सो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। ज़रा कपड़ों की बात करेंगे अगर हम, तो टी शर्ट पहनना आसान हो गया है। पहले अगर मैं राउंड नेक टी शर्ट पहनता था तो ऑब्वियसली बियर्ड ख़राब होती थी, और वो थोड़ा सा कॉलर लूज़ करके पहनना होता था। मास्क प्रॉब्लम्स आर गॉन, मास्क पहनना बहुत ही आसान हो गया है। मतलब ये लिया और ये डाला और हो गया। पहले बियर्ड जब होती थी तो पूरी बियर्ड ऐसे चिपक जाती थी नीचे, और बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता था, तो मास्क पहनना बहुत औखा लगता था। बट ठीक है, अब नहीं है। और ज़िपर, ओहो, ज़िपर बंद कर रहे हो तो, और जब आपकी बियर्ड उसमें फंसती थी, दैट वाज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। तो वो अब नहीं हो रहा है, तो दैट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो। प्रोडक्ट्स बहुत बच रहे हैं। मैं हेयर एंड बियर्ड शैम्पू और कंडीशनर जो है मेरा, वो सिर्फ बालों पे यूज़ होता है, बियर्ड पे नहीं यूज़ होता।
शावर के अंदर पानी बचता है क्योंकि हेयर एंड जो बियर्ड पे शैम्पू लगा के उसको धोने का टाइम था वो कम हो गया। बियर्ड सिरम खैर अब तो मुझे दोबारा लगाना पड़ रहा है, तो 6 दिन का मैंने यहाँ बचत कर ली। मैंने उस टाइम पे नहीं लगाया अपनी बियर्ड पे कुछ भी, अब तो बिकॉज इट्स इची तो लगाना पड़ता है। उसके बाद आई थिंक ऑफकोर्स बियर्ड बटर बाम जो मैं यूज़ कर रहा था वो भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हेयर एंड बियर्ड बालों को सीधा बियर्ड को सीधा करने के लिए जो स्ट्रेटनर लगा के वो 5-10 मिनट का ग्रूमिंग प्रोसेस था वो कम हो गया है, तो मेरा ग्रूमिंग टाइम भी कम हो गया और प्रोडक्ट्स में भी मैंने बहुत पैसे भी बचा लिए और टाइम भी बचा लिया। एसेंशियली माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट कि मैंने शेव करने के बाद क्या चेंज हुआ है, तो आई फील लिबरेटेड। आई थिंक मैं अटैच्ड नहीं हूँ अपनी बियर्ड के साथ, ये मैं हूँ जो मैं हूँ और मेरी बियर्ड सिर्फ एक एड ऑन है मेरी पर्सनैलिटी के लिए। बट अपने आप को सच्चाई और अपने आप को सच्चे आईने में देखना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैंने अपने लिए किया। और वो एक जो डर था मेरे मन में कि लोग क्या सोचेंगे, लोग को कैसा लगूंगा मैं, क्या रिएक्शंस होंगे लोगों के, उस फियर को मैंने ओवरकम किया। और फ्रैंकली यार मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि किसी को ना घंटा तुम जो हो वो हो, तुम्हारे को ही लगता है कि तुम्हारे पीछे सब कैमरा लेके लगे हुए तुम्हें ही देख रहे हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो आप अपनी चीज़ करो, आपको जो मन करता है वो करो और दूसरों के ऊपर फोकस मत करो। यही मेरा आपके लिए इस वीडियो के अंदर बोनस टिप भी होगा। विदाउट बियर्ड, डेफिनेटली विद बियर्ड यार। विदाउट बियर्ड तो मतलब नेवर अगेन, ये नहीं करूँगा मैं दोबारा, मतलब ये नहीं कर सकता मैं दोबारा। तो बियर्ड तो मतलब होनी ही चाहिए और आई एम यूज टू माई फुल बियर्ड, आई लव इट। डकटेल इज़ माई फेवरेट। मैं वापस वहीं जाने वाला हूँ, 8-9 महीने लगेंगे बट ठीक है पहुँच जाएंगे, बट डेफिनेटली बियर्ड। अगले हफ्ते थर्सडे 9:15 बजे मिलते हैं और कुछ और नई कंटेंट लेकर आऊँगा आपके लिए। Thank you so much for watching, all the love that you're giving me, I really appreciate it. And until then, remember, life is more fun when you're on the top of your game, with or without a beard, definitely with a beard.